यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, परमात्मा से मांगा, हे प्रभु, हे सुख का दाता, हे कृपा निधान, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप ब्रह्म को धारण करते हैं। हे प्रभु, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, हमें शुद्ध बुद्धि देना, दयालु, कुबुद्धि हमारा कुबुद्धि का नाश करना, आलस्य का परित्याग करना, दुर्व्यसन और दुर्भावनाएं, दुर्भावनाएं, दोष सबसे बचा के रखना, और हमें कमल के फूल की तरह, कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी बहुत साफ सुथरा रहता है, इस संसार में रहते हुए हम अच्छाइयों को धारण करें। ये हमने गायत्री माता से प्रार्थना करके और हमारे जीवन को हमने धन्य बनाया। अब हम गायत्री मंत्र के बाद में ये गायत्री जीना सिखाती है, और मृत्युंजय मंत्र जो है ये मरने के बाद हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए और हम जिंदे कैसे काम आए। जैसे गर्भवती स्त्री को खरबूजे से बहुत लाभ मिलता है, खरबूजा नुकसान किसी के नहीं करता है, स्वाद भी होता है और स्वास्थ्य भी बनाता है, उनमें दो गुण हैं। ऐसे ही हमारे में दो गुण हो, संसार में रहते हुए हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, संसार में हम प्रभावित रहें, सारे जगत का कल्याण करते हुए जब हम मर जाते हैं, संसार को छोड़ते हैं, तो खरबूजा वेद रूपी संसार से अलग होता है तो खुशबू छोड़ देता है। ऐसे हमारी लास्ट में खुशबू बनी रहे, लोग हर इंसान भीगी आंख से याद करें कि वो कितने श्रेष्ठ थे, धार्मिक थे, हमें अच्छे रास्ते में चलाया, अच्छा काम किया, सबकी सेवा की, सबके हृदय में उनका निवास है। वही ईश्वर की सच्ची मान्यता है और वही ईश्वर की प्राप्ति है। अभी हम मृत्युंजय मंत्र के उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओ स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे महामितात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम, आ जाओ, बैठ जाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दी और परमात्मा हमारी इच्छा पूर्ण करेगा, हमें शुद्ध बुद्धि देगा, हमें श्रेष्ठ बनाएगा, परोपकार में लगाएगा और सबकी कीर्ति संसार में रहेगी और जाने के बाद उनकी खुशबू रहेगी। ये हमने प्रभु से मांगा है और हम सबकी मंशा परमात्मा जरूर पूर्ण करेगा। अब हम हमारी इष्ट देवी है जिन मैया के नाम से हमारा मिशन चल रहा है, इस नाम से गौशाला चल रही है, तो मैया को हम पहले उनके जप से आहुति देंगे। ओम मामड़ियाई माताए स्वाहा 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 मामड़ियाई मैयाए स्वाहा मामड़ियाई माताए स्वाहा मामड़ियाई माताए स्वाहा मामड़ियाई माताए स्वाहा। अब हम गौ माता को, सुरभि भगवती का नाम है, सुरों को अभिधान देने वाली गौ माता सुरभि, सुरभि के हित के लिए, गौ माता के सुख के लिए, शांति के लिए, और जब गौ माता सुखी रहेगी तो संसार पूरा सुखी रह जाएगा। एक को साधने से सारा संसार सध सकता है। ऐसी हमारी इष्ट देवी योग माया स्वरूपा माँ जगत जननी, माता से भी दर्जा मोटा जिसको मिला है, उन गौ माता के लिए आहुति देंगे। ओम नमो सुरभे नमः स्वाहा 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 ओम नमो सुरभे नमः स्वाहा। एक साथ आहुति दीजिए, पीछे आगे मत करिए। ओम नमो सुरभे नमः स्वाहा। अब हम
भास्कर, रविराज, सूर्य, संसार को प्रकाशित करने वाले हमारा मूल इष्ट देव, सनातन धर्म का, वैदिक धर्मियों का इष्ट देव हमारा देवता सूर्य है। वो कुल की वृद्धि करता है, वो कुल देवता भी है। एक दाना धरती पर डालते हैं, सूर्य की उष्णता और जल बरसता है तो एक के अनेक हो जाते हैं। और जो सूर्य के उपासक रहेंगे उनका वंश हजारों नहीं लाखों पीढ़ियों तक रहेगा। सूर्य हमारा इष्ट देव है, इनका ऋण हम उतार देंगे तो हम सब ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। क्यों? प्रकाश ये देता है, उष्णता ये देता है, जीवन शक्ति ये देता है। जहाँ रात ही रात है उनका जाके शरीर देखो, मरियल शरीर है, उनका सफेद झक शरीर है, कोडिये जैसे दिखते हैं और उनकी हालत कितनी गंदी है। वो जीने के लाले पड़ रहे हैं, मरना मांगते हैं। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सूर्य के उपासक हैं। तो अब हम सूर्य देव के आहुति देंगे। ओम भास्कराय नमः स्वाहा, ओम रविराय नमः स्वाहा, ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय 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 नमः स्वाहा, ओम भास्कराय नमः स्वाहा, ओम आदित्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम रविराय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भास्कराय 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 नमः स्वाहा। हमने केवल उनकी माला नहीं फेरी है, उनकी हमने आज पूजा की है। क्यों? सूर्य की पूजा अग्नि के पूजा के साथ होती है। आहुति देते हैं वो भी सूर्य का अंश अग्नि है, और अग्नि को आहुति देंगे तो वो सूर्य तक ले जाएगा। अग्नि हमेशा वायु को ऊपर ले जाती है, सूर्य से मिला देती है। हमने अभी जो यहाँ आहुति डाली है सूर्य भगवान तक पहुंची है। और हमारे जो देश में जो सूर्य का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ गल रहा है, परले से बचने का एक साधन है। हवन करेंगे तो ओजोन परत पर ये घी की परत जो है जहाँ छिद्र हो जाते हैं वो छिद्र ढक जाते हैं। तापमान अधिक नहीं होने से, समान तापमान से तो बर्फ के ढिगले समान रह जाएंगे। और सृष्टि में अधिक तापमान से अराजकता बढ़ती है। न अधिक होना चाहिए न कम होना चाहिए, वो करने का एक ही साधन है यज्ञ। तो यज्ञ से हमने सूर्य की उपासना की। अब हम राष्ट्र के कुछ आहुतियां देंगे। हमारा राष्ट्र है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इनको हम संभाल के रखेंगे। इसलिए 5 आहुतियां राष्ट्र की देंगे। ओम राष्ट्राय नमः स्वाहा, ओम राष्ट्राय नमः स्वाहा, ओम राष्ट्राय नमः स्वाहा, ओम राष्ट्राय नमः स्वाहा, ओम राष्ट्राय नमः स्वाहा। अब पंडित जी पूर्णाहुति कराइए। और कुछ हमारी लापरवाहियां हैं, अभी बैठ के सलाह कर लेना। चलो काम आप पूर्णाहुति कराइए। सभी यजमान श्री 5 आहुति कलश देवता की देंगे। अब पामपति वरुण देवता की बस हम पूर्णाहुति करेंगे।
तो सभी हाथ जोड़ प्रणाम कर लो। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सोस्यहाराय सुमंगलाय सुपाशस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपामपते वरुण देवताय नमः। सभी यजमान सावधान हो जाओ, सगला आहुति देनी है। सभी साकेले हाथ में ले लो। ओम अपामपते वरुण देवताय स्वाहा। 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 सभी यजमान श्री बोलो। अनेन कीर्तेन साकल्यः हवनेन अपामपते वरुण देवताः प्रियंताम नमः। एक बार सामने जल छोड़ती हूँ। जल छोड़ दीजिए। पंडित जी इधर आओ। सभी यजमान श्री हाथ में थोड़ा थोड़ा साकर ले ले खड़ा हो जाओ। पहली साकर लेके आउती लाग की घी आला हाथ में राखजो। ओम सहसीर भुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं चतुर्तिष्ठ दशागुलम्। ओम शिष्ट करते स्वाहा। अब सभी सर्वो एक के ऊपर कर लो। वसो धारा लगानी है। दावे हाथ में भगोली को पकड़ लेना और जीवने हाथ में चम्मच पकड़ लो। उसके ऊपर घी की धार डालनी है चम्मच के ऊपर। अगर पति पत्नी ऐसे कर सकते हैं तो पतिदेव घी को हाथ में ले लें और पत्नी चम्मच को हाथ में ले लें, उसके ऊपर धार लगाएं। हरि ओम ओम वसो पावित्रमसि सतधारम देव सवा सविता पुनातु। वसो पावित्रमसि सतधारम देव सवा सविता पुनातु। वसो पावित्रमसि सतधारम सुप्त्वा काम दुख है। देखो हमारे देवताओं के चार भुजाएं बताते हैं। चार भुजा किसी के न तो हुई, एक शिशुपाल के हुई थी तो उनको मरना पड़ा और वो अपराधी हुआ था, राक्षसों की गिनती में आ गया था। चार भुजा किसी के नहीं होती है लेकिन चार भुजा होती है। ये समझिए स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रेम से और संपत्ति से रहते हैं तो वो चार भुजाओं से काम करते हैं। वो पति के भी चार भुजाएं हैं जो पत्नी उनके अनुसार चलाती है और पत्नी की भी चार भुजाएं हैं जो वो पति उनके अनुसार काम करते हैं। तो मिलकर के गृहस्थी जब कार्य करता है तो उनके चार चार भुजाएं हो जाती है और चार भुजाएं जिनके एक साथ काम करती है उन्हें देवता कहते हैं। देवता बनना है तो चार भुजाओं से एक मन से काम करिए और असुर बनना है
तो फिर जो चाहे वो करिए। तो देवता बनने के लिए हम 4 भुजाओं को धारण करके और पुनीत काम में हमेशा आगे रहिए, तो आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। अच्छा, अभी क्या करवाएंगे? परिक्रमा, बाद में आसन को परिक्रमा, प्रणाम। उसके बाद आसन को प्रणाम। ऐसा करिए, और कोई बोलना चाहे 2 सेकंड के लिए तो बोलिए। आपको जो अच्छा लगे, वो हवन अच्छा है या अच्छा नहीं है, हवन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, इस विषय में बोले, या हमको समय पे आना इस विषय में बोले, या हमको क्या करना चाहिए। भोजन बनाते समय स्त्रियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ताकि उनके घर में जितने परिवार है पूरों का बुद्धि ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, तो गृहिणी घर को स्वर्ग और नरक दोनों बना सकती है। जिस भाव से बोलना है, कोई बोलना चाहे तो बोलो, बोलिए। हरिओम। बोलो। हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसके प्रति हमें एक प्रार्थना करती हैं। हम आर्यों का धर्म बनता है यज्ञ करना और कराना, उसी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। यज्ञ रूपी प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य सरदा भक्ति से हम यज्ञ करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वस्त्र शुभ हो गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूपी प्रभु हमारे भावे उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सद्रे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्छन्तु भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। ये प्रार्थनाएं वेद की है 5, और बहुत अच्छा संतोष जी ने आपको वेद की प्रार्थना से परमात्मा से मांग की है कि हे प्रभु हमारा सबका भाव उज्जवल कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, कृपा कीजिए, हम सब एक रहें, नेक रहें, श्रेष्ठ बने, और हमारा देश आर्यावर्त देश भारत, इसमें हम सब आर्य प्रणाली को स्वीकार करते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये प्रार्थना आपकी बहुत
सराहनीय है। वे कोई भी अगर सुनना चाहें तो हर एक मोबाइल में भी है। देखो ये देखो मोबाइल की मैं सुनाता हूँ आपको 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। सत्य को धारण करें, हर्ष शोक सागर से तरें। ये हम आर्यों का संग्रह है, ये आर्य प्रणाली है। हमें बहुत दर्द है, हमारी प्रणाली को दबाते जा रहे हैं और अपराध का प्रचार किए जा रहे हैं। राम 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 हरे। कितना मधुर गाती है हमारी माताएं, देखिए हमारा जीवन कैसा था, संगीत में जीवन था, किस तरह के हमारा चिंतन था, कैसे हमारे में एकेश्वर भाव था। पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर ये वेद की प्रार्थनाएं हर एक मोबाइल में आती है। भाई बहनों घर में बैठ के सीखिए और घर में हवन कीजिए। अगर हवन नहीं आता है, हमें हवन कुंड नहीं है, तो तवे के ऊपर खीरा बना लीजिए गाय के कंडों के, और उन खीरों पे घी होम करके हवन कर सकते हैं, चिटके होम के हवन कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर के नाम कुछ भी नहीं आता हो, ओम नमः शिवाय ऐसे करके भी करोगे ना तो भगवान आपकी स्वीकार कर लेगा। इसलिए ईश्वर को सच्चा मानो, सत्य का प्रचार करो और सही रास्ते पे चलो। और 4 भुजाओं से काम करना, पति पत्नी एक होके करोगे तो बहुत श्रेष्ठ बन जाओगे। और खींचातान करोगे तो इस जन्म में तो नहीं, जन्मान जन्म दुख पाओगे। इसलिए भाई उस आशीर्वाद को प्राप्त करो, 4 भुजाओं से काम करो और एक होके करो और ईमानदारी से जियो। चलो पंडित जी आगे वाली कार्रवाई पूर्ण करा दो। महाराज जी एक जय उद्घोष करना है। हाँ करिए। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती की, देश के अमर शहीदों की, भारत माता की, सीता माता की, गौ माता की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, वैदिक ध्वनि, ओ सादर अभिनंदन, वैदिक अभिनंदन, सादर नमस्ते। चलो परिक्रमा करिए। उधर वाले हवन कुंड 5 कुंडों को बीच में लीजिए, करा लो परिक्रमा करा लो। सुखी रहो, ठीक हो जाएगा। योग में आते तो ठीक कर देता, प्रवचनों से तो ठीक होता नहीं। कमर तो खुद को करना है भाई, खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं जा सकता।
कहते महात्मा जी मैं तो जिंदा हूँ और स्वर्ग भेज दो, कैसे होगा? करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, हमारे यजमान कितने सुंदर है, देवताओं ने आशीर्वाद दिया है और फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं। धन्य हो इन ऋषियों को, धन्य हो। जय हो, जय हो, जय हो। सुखी रहो, मंगल हो, सुखी रहो। जय हो। जय हो, जय हो। तेज कर दो इसको, ठीक है। ओ जय हो। हमारा राष्ट्र कितना सुंदर है, हमारी संस्कृति कितनी सुंदर थी, उस संस्कृति को लोगों ने धुसमुस कर दी। जय हो, जय हो, मंगल हो, सुखी रहो। जय हो प्रभु जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम बोलो, 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 ओम है परम पिता का नाम हम भजले प्राणी, ओम का नाम। हाँ, ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम बोलो, 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 ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। हाँ, ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। हाँ हाँ, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो, ओम। ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम बोलो, 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 ओम बोलो। ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भजले प्राणी, ओम का नाम। ओम है पिता का नाम
का नाम भजले प्राणी ओम का नाम। हाँ तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे। हाँ ओम भजे रे मोहत जी। हाँ ओम भजे रे क्रोध तजे। हाँ तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे। ओम भजे रे क्रोध तजे। हाँ ओम भजे रे क्रोध तजे। हाँ तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे तज माया अभिमान भाईड़ा ओम भजे। सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे और वो घी पात्र है वाम उसमें हस्ती थोड़ा जल ले लीजिए। धर्म पत्नी को वाम हस्ते बैठा लीजिए। वाम भाग पति में पत्नी अब अपना स्थान अपना अधिकार ग्रहण करें। दावी तरफ पत्नी को बैठना है और जीवनी तरफ पति को बैठना है। गृहस्थ में जीना है तो गृहस्थ का पालन करना है। अनुष्ठान में बैठते हैं तो सम्मान भाव से हम कर्म करेंगे, हम ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीवन की उन्नति होगी। तो जल ले लीजिए सब जल में, ये हाँ उसमें घृत पात्र में पहले जल लीजिए। पहले जल का वो करिए, उसके बाद में आस्का लगाइए। देखिए कोई कहता है स्त्री पूज्य नहीं होती है। अगर कोई संसार का शिखर है तो ये लता मंगेशकर है। और इनके कैसे गाने हैं, क्या लोगों को हृदय नहीं टटोल लेती है ये। अरे हिंद देश के लोगों, तुम कहाँ जा रहे हो, कितने बलिदान हो गए देश के लिए। ये जगाने वाली मात्र शक्ति है, तभी देश जगता है। और इन्होंने लड़ाई में 72 वाली लड़ाई में फौजियों को संदेश भेजा था। एक ही दिन में पाकिस्तान को धराशायी करके जीत के लौटे थे। वो प्राण भरने वाली मात्र शक्ति है, मुर्दों में दिल जान डाल देती है। तो माताओं को आगे आना चाहिए और अच्छे काम में आगे रहना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। जय श्री राधे। सभी यजमान श्री हाथ जोड़ क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे यज्ञ नारायण भगवान, ओ थाको में यज्ञ कर्म कर यहाँ इसमें मंत्र शु क्रिया शु भक्ति शु किसी प्रकार गलती हुई वो क्षमा कर जो। और माँ के मन के अनुकूल माँ को मन को देखते हुए मन फल प्रदान कर जो। ओ मंत्र हे नम क्रिया हे नम भक्ति हे नम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु बाधार विनिर्मुक्तो धन दाने सुतापित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवदात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते। 3 बार बोलो ओम।